जय श्री राम दोस्तों। इस कहानी के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, और भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, इसीलिए परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलेंगे तो अपना हाथ आगे फैला देती और विनम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। मैं जानती थी कि मंदिर में आने जाने वाले ऐसे श्रद्धालु होते हैं, उनका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनको हृदय से सहारती थी। स्त्रियां भी उसके पल्लू में थोड़ा बहुत अनाज डाल दिया करती थीं। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती थी और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी के पथ पर ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर के बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या वस्त्रों वाली की होती थी, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियाँ दिया करते थे। तब भी अंधी निराश नहीं होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता और उससे लिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा। इन्हीं दिनों एक संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना नहीं थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ भी मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती, इसीलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर के खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने से सिरहाने लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी होती। काशी में स्टेट बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म में उनकी बड़ी ही रुचि है। एक दिन 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान कर रहे थे। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज से इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी आना जाना लगा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखते हैं। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी उन्हीं सेठ जी के पास जमा करते हैं। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई जमा करने के लिए क्यों हिचकिचा रही थी। उसके पास काफ़ी रुपये हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका भी कोई चुरा ना ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल से छुपाकर सेठ जी के कोठी पर पहुंची। सेठ जी वही खाते उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखते से डरती हूँ। कृपा आप इन्हें अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम जी की ओर संकेत करते हुए कहा, वहीं में जमा कर लो।
फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ को आशीर्वाद देते हुए अपनी झोपड़ी की राह पर चल पड़ी। 2 वर्ष सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को बुखार आ गया। अंधी ने दवा दारू झाड़ फूंक से कब काम कर लिया, टोने टोटकी की भी कर लिए, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन पर प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने भी जवाब दे दिया, परंतु फिर ध्यान आया कि डॉक्टर के इलाज से फ़ायदा हो जाएगा। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मिल जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपये? मेरे पास किसी के रुपये जमा नहीं है। अंधी रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए हैं आपके पास धरोहर रख कर गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम जी की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम की कोई जमा पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी ने जान से में जान आई। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी उसे ध्यान ही नहीं रहा होगा, ऐसे धार्मिक व्यक्ति भी भला कभी झूठ बोल सकते हैं। उसने अपना नाम बता दिया। उलट पुलट करके देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम का कोई भी पाई जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। सेठ जी ने गुस्से में उत्तर दिया, जाती है या नौकरों को बुलाऊं? अंधी लाठी लेकर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष नहीं थी, बल्कि एक दुखियारी की बद्दुआ थी। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई नहीं, फ़ायदा कैसे होता। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी की निराशा होती गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आ रहा था। इतना धनी व्यक्ति और 2-4 रुपये देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं इससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपये मांगने गई थी। सेठ जी से घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकर खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंच गई और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से नहीं हिली। मरने का भय दिखाया, पर वह टस से मस नहीं हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा, मैं नहीं हटेगी। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी शकल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता न मिला। उन्हें स्मरण हुआ कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ चेक की। चिन्ह आवश्यक था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि ये बच्चा उन्हीं का है। तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपका लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़ी रह गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपये तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, यह बच्चा मेरा है। यही एक बच्चा 7 वर्ष पूर्व खो गया था, अब मिला है तो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख जतन करके भी इसके प्राण बचाऊंगा।
अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया। तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए लाख जतन करके भी इसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ कर धरते बन नहीं पड़ रहा था। कुछ देर वही मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोंपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, जादू सा प्रभाव दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आँख खोली तो सब प्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित तकलीफ देखकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। उस समय उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। माँ माँ की रट लगाई हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं? एक ही बच्चा है, इतने दिनों के बाद मिला है। मृत्यु उसको अपने चुंगल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं? फिर उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अभी द्वार पर ही बैठी हो, परंतु वह वहाँ नहीं थी। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोंपड़ी पर पहुँचे। झोंपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है। उसके नेत्रों में अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए। रह रहकर वह तुझे ही पुकारता है। तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नन्हे नन्हे और अपने बच्चे को बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पाँव में गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो। आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द में अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारी दोनों ही एक ही दिशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ, तुम आ गई? अंधी ने स्नेह से भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10 से 15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीम ओके जो से वेद पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सर नहीं कर सके, वह अंधी के स्नेह ने कर दिखाया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना, वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपए की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने मालूम किया, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपये, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काटकर कहा, यह रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसको नेत्रों में अश्रु बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी।
कहानी के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग में। जय श्री राम दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।